तो अभी मैं कुछ क्वेश्चंस गो थ्रू कर रहा था जो आप लोग ने पूछा था। वहां पे मुझे एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मिला कि जो गामा रेज है और जो माइक्रोवेव है, ये दोनों ही तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो क्यों जो गामा रेज है वो ह्यूमन सेल को डैमेज कर सकता है और जो माइक्रोवेव है वो ह्यूमन सेल को डैमेज नहीं कर पाता। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, सो इस चीज को ऐसा समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव नहीं है, वो छोटे 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 पार्टिकल से बना हुआ है। ओके, जिनको हम फोटोन बोलते हैं। अब बेसिकली ये डुअल नेचर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो बेसिकली छोटे छोटे टुकड़े से बना हुआ है जिसको हम फोटोन बोलते हैं। और एक फोटोन की जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा होती है उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी टाइम्स तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट। अब जनरली जो गामा रेज है ना, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है। सिंस उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, तो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। इतनी ज्यादा एनर्जी है कि तुम्हारा जो एटम है, उस एटम के इलेक्ट्रॉन को वो बाहर निकाल सकती है, जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ओके, मतलब कहीं ना कहीं वो एक एटम को आयोनाइज्ड कर सकता है। एट द सेम टाइम तुम्हारा जो माइक्रोवेव है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है। सिंस उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसके पास जो एनर्जी है एक फोटोन की, वो कम है। तो वो क्या करता है, वो एटम को लाइक आयोनाइज तो नहीं कर सकता, बट उसको जाके थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से तुमको हीट एनर्जी मिलता है। तो यस, बोथ आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बट टोटली उनकी एनर्जी डिफरेंस है, बिकॉज द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज डिफरेंट।